हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। 17 साल की उम्र में रखा था इंडस्ट्री में कदम, झेला खूब रिजेक्शन। आज प्राइवेट जेट के साथ 100 करोड़ बंगले की है मालकिन। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जादू दिखाने वाली हसीनाओं को भी अपमान और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 48 साल की हसीना जिसने पर्दे पर आज अपनी पहचान बना ली है, लेकिन उन्होंने भी अपनी शुरुआती करियर में काफ़ी बाधाओं का सामना किया है। पतली दुबली काया, ऊंचा कद और खूबसूरती में दूसरी एक्ट्रेस को टक्कर देने वाली ये हसीना आज करोड़ों की मालकिन है। चलिए आपको बताते हैं ये हसीना आखिरकार है कौन। फिल्म उद्योग एक रंगीन दुनिया है, इसमें अवसर ढूंढना इतना आसान नहीं है। ऐसा ही बॉलीवुड की वो हसीना जिसने अपने ठुमके से पूरे यूपी बिहार को लूट लिया था। अब नाम तो आप समझ ही गए होंगे। बात करें एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन उनके लिए यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने निर्माताओं से उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन ये रिजेक्शन क्यों, ये कारण उन्हें कभी किसी ने नहीं बताए हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी निराशा का सामना करने के बाद भी वो रुकी नहीं और उन्होंने फैसला किया कि वो करके ही दम लेगी। जिसके सपने उन्होंने देखे हैं वह शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है। शिल्पा शेट्टी ने हाउंस ऑफ बॉम्बे से अपने करियर और निजी ज़िंदगी के बारे में वो सब जाहिर किया था जिनके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने क्या कहा था, चलिए आपको बताते। करियर की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सांवली, पतली और लंबी थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने पिता के साथ काम करना चाहती थी। हालांकि दिल से कुछ नया और बड़ा करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये अवसर भी मिलेगा। लेकिन चीज़ें तब बदल गई जब उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए एक फैशन शो में हिस्सा लिया था। शिल्पा ने बताया कि एक फ़ोटोग्राफ़र ने मुझे देखा और तस्वीरें लेने के लिए कहा। इस तरह मेरा ग्लैमर इंडस्ट्री से परिचय हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि इसके तुरंत बाद मुझे मेरी पहली फिल्म का ऑफ़र मिला। उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपने करियर में ऊपर नीचे होती रहती हूँ, लेकिन कोई भी सार्थक चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। शिल्पा ने आगे कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तब मैं महज 17 साल की थी और मैंने ना तो दुनिया देखी थी और ना ही ज़िंदगी को समझा था। हिंदी बोलने में आई दिक्कत। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, इसलिए मैं कैमरे के सामने आने के ख्याल से घबरा जाती थी। कुछ फिल्मों के बाद मुझे उस मुकाम पर पहुंच गई जहां मेरा करियर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा पिछड़ती रही हूँ। एक पल का जश्न मनाना और अगले पल को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। मुझे याद है कि ऐसे भी निर्माता थे जो मुझे बिना किसी कारण के अपनी फिल्मों से निकाल देते थे। एक्ट्रेस ने बिग ब्रदर शो में अपनी जर्नी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि बिग ब्रदर शो में अन्य कंटेस्टेंट द्वारा मेरे साथ भेदभाव किया गया था। मेरे जन्म के देश के कारण मुझे खुलेआम परेशान भी किया गया था और मेरे साथ भेदभाव भी किया गया था। यह इतना आसान नहीं है कि मैं उस घर में अकेली थी, लेकिन मैं कायम रही। इतनी दूर आने के बाद मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। आखिरकार मेरे जीतने के बाद कई लोगों ने हमें गौरवान्वित करने के लिए हमारी प्रशंसा भी की है। मैंने जो दृढ़ता और संघर्ष की भावना दिखाई है उससे सफलता मिली है। उन्होंने आगे भी ये कहा है कि मैं न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए खड़ी हूँ जिन्होंने नस्लवाद का सामना किया। मेरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, भयानक समय भी आया, लेकिन कुछ महान जीत भी हासिल हुई है। मैंने ज़िंदगी के हर पल का आनंद उठाया। इसने मुझे आज एक मजबूत, स्वतंत्र महिला, एक गौरवान्वित एक्ट्रेस, पत्नी और माँ बना दिया है। शिल्पा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं, वियान और समीशा। वे बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। उनके पास 100 करोड़ रुपए की कीमत वाला समुद्र के सामने स्थित बंगले सहित शानदार संपत्तियां भी हैं। उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।